बनेगा इसका, इस तरह के बनेगा। ये कौवा भी बाज भी दोनों आपका पंछी है। आप जानते हैं कि जितने आसमान में उड़ने वाले पंछी जीव हैं, वो से जीव भी बोला जाता है, वो सारे हमारे पंछी में आते हैं, उस सबको पंछी बोला जाता है। आज जितने धरती पर चलने वाले हैं मिट्टी पर, उसको हम जानवर बोलते हैं। तो ये आपको रेलवे और नेवी में भी डाल दिया था प्रश्न को उठाकर। इसको देखिए पंछी, ये सब आपका यहाँ पर पंछी का हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये आपका सब पंछी हो जाएंगे। और कौवा और बाजे जब दोनों में लगाव थोड़ा ना रहता है, बाज को देखिएगा तो कौवा से दुश्मनी रहता है। जब हम कहेंगे हमसे उससे जब लगाव रहेगा, हमसे और किसी और से लगाव है, तब दोनों एक में आएगा, नहीं तो वो दोनों अलग अलग होगा। जैसे आपको कौवा अलग हो जाएगा और बाज आपका अलग हो जाएगा। आप कहिएगा दोनों पंछी है, दोनों हाँ, ये देखिए ये आपका पंछी हो जाएगा, इसको पंछी लिख लेंगे, और ये आपका कौवा हो जाएगा, और ये आपका बाज, कौवा और बाज हो जाएगा। ये बाज और कौवा में कभी नहीं दोस्ती होगा, क्योंकि बाज आपको देखते होंगे वो खाली आसमान में रहता है और कौवा से दुश्मनी रहता है। तो वो दोनों आपस में अलग अलग वो दोनों पंछी होंगे। आप कहिएगा तोता और मैने, वो भी दोनों अलग अलग होगा। जैसे में आपको हम समझा रहे हैं, मिट्टी पर रहने वाले जानवर है, आपको शेर हो गया, आपको एक गाय हो गई। आप कहिएगा शेर और गाय से में बनता है, नहीं बनता है, वो दोनों अलग अलग होगा। क्योंकि जो शेर होता है वो आपको मांस खाता है और गाय आपकी घास खाती है, चारा खाती है, तो वो एक नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते। लेकिन जानवर बोले तो वो दोनों एक ही में आ सकता है। जानवरों में दोनों है, शेर भी जानवर है और गाय भी जानवर है। इसी तरह ये पंछी दोनों, वह कौवा बाज दोनों पंछी है। लेकिन जब बोले कि दोनों एक नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि बाज जो होता है वह मछली और ढेर चरे को खाता है, चारा खाता है, ये भी वो भी खाता है, कौवा भी खाता है। लेकिन बाज अलग हो गया, जो आसमानों में बहुत ऊंचाइयों तक, हम आपको समझा रहे, आसमानों में ऊंचाइयों तक उड़ता है बाज, लेकिन कौवा एकदम नॉर्मल आसमान तक खाली उड़ता है। इसीलिए बाज का पद हमेशा ऊंचा होता है। जैसे आपको बाज की तरह शेर हो गया, इसी तरह आपको ये बाज हो जाएगा, ये कौवा हो जाएगा, ये सारे पंछी। तो हम आंसर में आइए आपको मिलाते हैं। देखिए ये में आपको दिया है, ये बाज दिया है, ये पंछी दिया है, ये कौवा दिया है, तो तीनों अलग अलग है, नहीं, तीनों अलग अलग नहीं होगा, आपको ये गलत हो जाएगा। और बी में आपको दिया है ये बाज, कुछ पंछी और कुछ बाज है, और दोनों क्या है, दोनों इसमें बाज है, का दोनों बाज है, नहीं है, गलत ये भी होगा। और इसमें सारा ये पंछी दे दिया है और ये सारा आपको कौवा दे दिया है और बाज को अलग कर दिया है। का बाज जानवर है, बाज जो है वह जानवर है, उसको हम अलग कर देंगे, नहीं, उसको अलग नहीं करेंगे, वो भी इसी का पद है, लेकिन उसको अलग कर दिया है, इसलिए इसको गलत कर देंगे। और डी कहिएगा तो डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डी ये सारे पंछी हो गए, ये सारे पंछी, ये बाज हो गया, ये कौवा हो गया। आप कहिएगा ये आपका सही है, इसको हम सही टिक लगाएंगे। आप कहिएगा इस तरह का ग्राफ नहीं बन सकता, ये सारे पंछी हो गए, ये सारे कौवा हो गए और ये सारे बाज हो गए, इस तरह का नहीं बनेगा। ये आपका जो है बाज है ना, जब बाज कौवा से दोस्ती करेगा तब इसमें होगा, ये बाज आपको अलग हो जाएगा, ये पंछी लेकिन ये अलग हो जाएगा। कहिएगा तब इसमें कौन आएगा, इसमें वही आएगा जो कौवा का हो, कौवा साथ में रहता है उसी के साथ इसमें आ सकता है। जैसे आपका सप्ताह महीना है वही आएगा, लेकिन ये आपका जो है ना कौवा अलग हो जाएगा, इसीलिए ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। आप कहिएगा तो बाज तो अलग हो सकता है, लेकिन बाज नहीं अलग होगा, आपको इसी तरह ग्राफ बनेगा। और याद कर लीजिएगा, सबसे पहले ये बड़ा वाला एंगल बनाएंगे, इसके बाद आपको ये सारे पंछी हो जाएंगे, और इसके बाद ये कौवा वाला बनाएंगे, और इसके बाद ये बाज वाला।
आपको ये वीवीआई प्रश्न है और पूछा था, ऐसा ग्राफ बनेगा और इसी तरह बनेगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, लिखा है निम्न में से कौन सा हर एक सूर्य या चंद्रमा तारा के संबंध में निरूपण करता है। आप देखेंगे आसमान में सूर्य भगवान एक तो दिखाई देते हैं, एक चंद्रमा, नाइट को चंद्रमा दिखाई देता है, चंदा मामा बोला जाता है, नाइट को चंदा दिखाई देता है, और नाइट के ही तारा दिखाई देता है जो छोटे छोटे होता है, चमकते रहता है। वह तीनों को संबंध बताना है कि कैसा संबंध होता है। इसमें क्या बोल रहा है, तीनों का संबंध निरूपण करें। आपको संबंध दिखाना है कि तीनों का ग्राफ कैसा बनेगा। आप कहिएगा तीनों तो एक में हो जाएगा, तीनों चंद्रमा भी और तारा भी एक में होगा। कैसे एक में होगा, क्योंकि चंद्रमा भी दिखाई देता है लेकिन सूर्य तो दिन में दिखाई न देता है। तारा और आपको चंद्रमा और तारा एक हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं हो सकता है, सूर्य आपका अलग हो जाएगा, सूर्य आपके अलग हो जाएंगे। तो देखिए आपके ऐसे बनेगा ग्राफ, ये आपका चंद्रमा हो जाएगा और ये आपका तारा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से तारा बनता है, और सूर्य आपका अलग हो जाएगा क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है और यह दिन में होता है। सूर्य को जब भी दिखेगा, नाइट में नहीं दिखेगा, दिन में दिखेगा, देखेंगे आप लोग, इसीलिए सूर्य अलग हो जाएगा। और ये आपका चंद्रमा और ये तारा एक हो जाएगा। चंद्रमा के बाद आपको तारा आता है, हम लिख दे रहे हैं इसमें, आपको बड़ा सा यहाँ पर ग्राफ बना दे रहे हैं। ये आपका चंद्रमा हो गया और इसके बाद ये आपका तारा हो गया, और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, आपका सूर्य का बन जाएगा। आप कहिएगा कि सूर्य इसमें नहीं आ सकता है, नहीं, सूर्य चंद्रमा में नहीं आ सकता है, ना तारा में। हमने के कहल जी कि एगो के तीनों के एक में समान करल जी। एगो जैसे नाइट के एगो सुविधा चलल बा कि नाइट को खाली काम करे, तो ओकर नाइटे में ना खाली डालल जी। एगो ओकरा साथ में एगो और दोस्त बा, वो भी कहता कि दोनों उस साथ खाली रात के आवेला सन, तो वो दोनों की खाली रात में। जैसे कोई जानवर ऐसा चीज है, कोनो जानवर को आप देखेंगे कि उनको खाली नाइट में दिखता होगा, दिन में नहीं। जैसे आपको उल्लू हो गया, उन जानवरों को दिन में दिखता है, उनके साथ कोई और भी साथ में पड़ोसी होगा, उसको भी खाली दिन में दिखता होगा। लेकिन एगो उसके साथ तोता को डाल दिया जाए तो तोता उसमें का तीनों एक में हो जाएगा, नहीं होगा, वो दोनों एक में हो सकता है। कौन? उल्लू आपका हो सकता है, उल्लू के साथ एक बार कोनो पंछी होगा, वो हो सकता है, दोनों एक में। लेकिन आपको तोता तो अलग हो जाएगा, क्योंकि वह केवल दिन को देखता है, रात को नहीं देखता है, तो तोता आपका अलग हो जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न में उसी तरह है, आपका चंद्रमा रात को दिखता है और तारा दिखता है, इसीलिए दोनों एक में बन जाएगा ग्राफ। और आपका सूर्य जो है, सूर्य आपका अलग हो जाएगा। आप कहिएगा सूर्य अलग हो जाएगा, हाँ सूर्य अलग हो जाएगा। वो आपको एग्जाम्पल के दौर से हम समझाए हैं, उल्लू और आपको तोते के विधि से आप उसको भी समझ सकते हैं। तो देखेंगे कौन है यह आपको प्रश्न एसएससी और सीजीएल में आपको 2011 में ये प्रश्नों को डाल दिया था। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको पढ़ना। देख रहे हैं चंद्रमा सूर्य तारा कहूँ, तो आपका ये इसमें कौन बनाएगा? ये आपको नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये पूरा जो है ये आपको दे दिया होगा क्या, सूर्य, और सूर्य के अंदर तारा और चंद्रमा होता है, नहीं होता है। जब भी एक चक्कर लगाता है सूर्य का चक्कर चंद्रमा और पृथ्वी लगाती है, लेकिन ये तारा थोड़ी ना लगाता है, तारा तो टुकड़ा है, लेकिन ये दोनों एक में, ये आपका गलत हो जाएगा। और बी में आपका तीनों अलग अलग दे दिए, का सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तारा अलग है, नहीं, चंद्रमा और तारा एक है, और सूर्य आपका अलग है, लेकिन इसमें तीनों गलत है, अलग दिया है, इसलिए ये बी गलत हो जाएगा। और आपको सी में दिया है कि कुछ चंद्रमा है, कुछ तारा है और सूर्य अलग है, बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं है, का कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा, ये भी गलत हो जाए, सी भी गलत हो जाए, और डी आप लोगों को सही हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपको
सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है ये आपको चंद्रमा दे दिया है, ये आपका तारा दे दिया है, ये आपका सूर्य दे दिया है। बिल्कुल बात सही है। इसमें आपको सूर्य अलग है और चंद्रमा और तारा एक में है। ये आपका प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न, इसको पढ़िए और बहुत बार यह प्रश्न पूछा है, एक के बार उठा उठा कर डाल देता है प्रश्न को। अब अगले प्रश्न का और चलते हैं। देखिए, जब आपको यहाँ पर यही सेम टू सेम दे देगा प्रश्न, यही सब में ग्राफ देता है, यही ग्राफ आपको हर प्रश्न में देगा, लेकिन आपको पहचानना होगा कि कौन किस में बनेगा और कौन किसका ग्राफ है, बस यही आपको पकड़ना है। यह हर हमेशा पूछता है, आपको खाली यहाँ पर चेंज कर देगा, यहाँ पर आपको कोई और डाल देगा, बाज के जगह आपको कुछ और दे देगा। देखिए, आपको ये रेलवे में और एसएससी में पूछा था, यही आपको हम बता रहे हैं। देखिए, जानवर के बारे में, कबूतर, पंछी और कुत्ते। कुत्ते का कैसा दोस्ती है, मतलब यहाँ पर कबूतरों दे दिया है, यहाँ पर लिख देंगे कबूतर, कबूतर दे दिया है, और इसके बाद आपको पंछी दे दिए हैं, पंछी को पंछी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुत्ता दे दिया है, कुत्ता दे दिया है, इसे बोलेंगे कुत्ता। कुत्ता देने के बाद फिर आपको दे दिया है भली भांति को दर्शाइए, इसमें दर्शाना है। और ये आपको एसएससी 2011 में ये भी प्रश्न आपको डाल दिया है। एसएससी और सीजीएल में आप प्लस से 2 बार इसको पूछ लिया है, आपको 2011 में इसको डाला था। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बना कर दिखाइए। आपको कबूतर, पंछी, कुत्ते का दे दिया है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और यहाँ पर आपको एक तो और दे दिया है, जो आपको कौन सी आकृति सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के बीच संबंध बनाता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको रेलवे में पूछा था और सीजीएल में भी डाल दिया था। देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया है कि मेजर में से कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध बताएं। इसको छोड़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, अब कल वीडियो में आते हैं।